ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में प्रश्न बैंक में दिए हुए सभी एक अंक वाले प्रश्नों का पूरा समाधान दिया हुआ है, तो अंत तक वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ताकि आगे आसानी से आपको ये वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले अध्याय 1 संविधान की ओर कैसे के बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपकी प्रश्न बैंक में, भारत एक संविधान है, मतलब भारत का संविधान है, तो इसका 4 विकल्प दिए रहेंगे। इसका उत्तर रहेगा लिखित एवं निर्मित। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है, लिखित या अलिखित नियमों के संकलन को क्या कहते हैं। तो लिखित या अलिखित नियमों के संकलन को संविधान कहते हैं। अगला है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। आईएमपी है ये। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। और अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब पारित हुआ। तो इस प्रश्न बैंक में जो विकल्प दिए हुए हैं चारों में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। अगला है, संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ। संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ। तो इसका उत्तर है सन 1976। सन 1976 में संविधान का 42वां संशोधन हुआ था। अगला है, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई। तो इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। तो इसके जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें अन्य महापुरुषों के नाम हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यहाँ विकल्प होने चाहिए थे कुछ और, किंतु महापुरुषों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो दल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का दर्शन कैसा हुआ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे उदारवादी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न बैंक में, संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। तो विद्यार्थी ध्यान से सुने, प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतया एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा राज्य के लक्ष्यों और राज्य के मूल में विद्यमान दर्शन का विवरण प्राप्त होता है। ध्यान से सुने विद्यार्थियों, संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। उत्तर है, प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतया एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा राज्य के लक्ष्यों और राज्य के मूल में विद्यमान दर्शन का विवरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत को समाजवादी राज्य क्यों कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है, जिसके अनुसार व्यक्ति की अपेक्षा राज्य व समाज को अधिक महत्व दिया गया है। बार बार प्रश्नों को सुने, बहुत ही आसान उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होता है। तो राष्ट्र की बुनियादी पहचान उस राष्ट्र का संविधान होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनने में कितना वक्त लगा। तो भारतीय संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा। भारतीय संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। विद्यार्थियों, वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए इसके लिए हम जल्दी प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने और आवश्यकता होने पर वीडियो को रोककर फिर से सुन सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संविधान एक खालिस्तान को नई पहचान देता है, तो संविधान एक राष्ट्र को नई पहचान देता है। अगला खालिस्तान है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला खालिस्तान है,
अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर खालिस्तान सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो इसका उत्तर है, खालिस्तान में आप लिखेंगे 284। और संविधान सभा के अध्यक्ष खालिस्तान थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य चुनिए। भारत का संविधान लिखित तथा विस्तृत है, तो यह सत्य है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, यह भी सत्य है। सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, यह भी सत्य है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं, यह गलत है, असत्य है। प्रश्न बैंक में आपको सही जोड़ी दी हुई है। इसमें खंड अ में पहला लिखा है भारतीय संविधान का निर्माण, तो इसके सामने आएगा कैबिनेट मिशन योजना, और दूसरा दिया है गणतंत्र दिवस, तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी। अब अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे हम। अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार। पहला सही विकल्प है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 10 दिसंबर। नेक्स्ट है, भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान 18 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। अगला अध्याय 3, चुनाव और प्रतिनिधित्व। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त करते हैं। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? मतलब भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला अध्याय 4, कार्यपालिका। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। अगला है, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता। अगला है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। अध्याय 5, विधायिका। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं। अगला है, सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं? तो सरकार के कानून बनाने वाले अंग को विधायिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ एक ही रिक्त स्थान दिया हुआ है इस अध्याय में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल खालिस्तान वर्षों का होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य। इसमें दिया हुआ है पहला, राज्यसभा संसद का निम्न सदन है, ये असत्य है क्योंकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। अगला दिया है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये सत्य है। लोकसभा में मध्य प्रदेश के 29 सदस्य निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। नेक्स्ट है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? ध्यान से सुने विद्यार्थियों, जब किसी व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। दोबारा सुने कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? जब किसी व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो पहला सदन है राज्यसभा, दूसरा सदन है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की कार्यपालिका संचालन उपराष्ट्रपति करते हैं। अध्याय 6, न्यायपालिका। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में।
अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौटिल्य ने राज्य विज्ञान के लिए खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो कौटिल्य ने राज्य विज्ञान के लिए अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। सत्य असत्य। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है, ये सत्य है। राजनीति को शक्ति के लिए सहयोग माना जाता है, ये भी सत्य है। और राजनीति के बारे में आम लोगों की धारणा क्या है, ये प्रश्न है जो कि सत्य असत्य लिखा हुआ है, ये गलत प्रश्न है। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से एक प्रश्न 1 अंक का आएगा और एक प्रश्न 5 अंक का आएगा, इसलिए इस प्रश्न का अध्ययन हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नोत्तर के अध्ययन के समय करेंगे। अब हम चलते हैं अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका उत्तर आएगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 12 जनवरी 1919 तक भारतीय संविधान में खालिस्तान संशोधन किए जा चुके हैं। तो अब तक 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। अगला है परिस्थितियां बदलने पर खालिस्तान में उचित संशोधन करना आवश्यक होता है। तो परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान खालिस्तान को अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है एक वाक्य वाले प्रश्नोत्तर। इसमें पहला है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। नेक्स्ट है भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। सत्य असत्य। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान का 52वां संशोधन है, बिल्कुल सत्य है। अगला है सोवियत संघ में संविधान 5 बार बदला गया है, ये भी सत्य है। अध्याय 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया? तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसमें सबसे सही उत्तर है राज्य धार्मिक समूहों के अधिकार को मान्यता दे। अगला है लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत होती है। तो इसके 4 विकल्प में सबसे सही है पहला वाला, सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए होती है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला है विधवाओं के साथ किए जाने वाले बर्ताव की आलोचना, इसके सामने आएगा आधारभूत उपलब्धि। और नेक्स्ट है महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार, तो इसमें आएगा लैंगिक असमानता। अब आपके राजनीति विज्ञान की दूसरी पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत, इसके अध्याय 1 को शुरू करते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मानव के 4 विकल्प है आर्थिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आएगा राजनीतिक जीवन का। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान नई नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है, यही इसकी खालिस्तान का प्रमाण है। तो इसमें आएगा नमनीयता या लचीलेपन का प्रमाण है। अगला दिया है लचीला संविधान और इसके सामने असंसद से शुरू होती है। तो ये प्रश्न में कुछ गलत छपा है, तो ये सही जोड़ी हो सकती है। तो इसमें लिखा है लचीला संविधान, तो इसके सामने आ जाएगा आसानी से परिवर्तित। और अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से शुरू होती है। अगला है सत्य असत्य। इसमें दिया है भारत का संविधान समय के साथ बदलता रहा है, तो ये असत्य है, संविधान नहीं बदला है, इसमें संशोधन हुए हैं। अगला है संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है, ये भी सत्य है। अध्याय 2 स्वतंत्रता। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है स्वतंत्रता का अर्थ है मर्यादित व्यवहार, स्वच्छंद व्यवहार, मनमाना व्यवहार या इच्छानुसार व्यवहार। तो इसका उत्तर आएगा मर्यादित व्यवहार। इसमें एक ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वतंत्रता खालिस्तान का विलोम है, तो स्वतंत्रता परतंत्रता या गुलामी का विलोम है। अगला है सत्य असत्य। नकारात्मक स्वतंत्रता से आशय बंधनों का अभाव है, बिल्कुल सत्य है। स्वराज्य का अर्थ दूसरों पर अपना राज है, असत्य है। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है। अगला है फ्रीडम फ्रॉम फियर मतलब भय से मुक्ति नामक पुस्तक की लेखिका का नाम आंग सान सू की। अगला है ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल है। और हानि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये भी जॉन स्टुअर्ट मिल जी ने ही प्रतिपादित किया है। अध्याय 3 समानता वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना कौन सी समानता है? तो इसका उत्तर आएगा नागरिक समानता। यहाँ प्रश्न बैंक में जो विकल्प दिए उसमें ऑप्शन नहीं है, इसका उत्तर आएगा नागरिक समानता। अगला है किस विचारक का मत है कि समानता की अवधारणा राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक दुष्कर है? तो इसका उत्तर आएगा लास्की। अगला है समानता का अर्थ है, इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं जिसका उत्तर है सभी व्यक्तियों को एक स्तर पर लाना। अगला प्रश्न दिया है सही जोड़ी बनाइए। इसमें 2 भाग है अ और ब। इसमें पहला है सकारात्मक कार्यवाही, तो इस सही जोड़ी में सामने आएगा बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं। दूसरी सही जोड़ी दी है अवसर की समानता, इसके सामने आएगा प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। और समान अधिकार, इसके सामने आएगा प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नारीवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। दोबारा ध्यान से सुने विद्यार्थियों, नारीवाद से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न दिया है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। रिक्त स्थान, इस अध्याय में एक ही रिक्त स्थान दिया है प्रश्न बैंक में। राजनीतिक समानता के साथ साथ खालिस्तान समानता का होना अत्यंत आवश्यक है, तो आर्थिक समानता का होना अत्यंत आवश्यक है। सत्यासत्य, समानता के बिना व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को उपभोग नहीं कर सकता, तो ये सत्य है। अगला है सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया, ये भी सत्य है। सामाजिक न्याय, अगला अध्याय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है सामाजिक न्याय की अवधारणा निम्नांकित में से किस प्रकार के राज्य के अनुकूल है? तो इसका उत्तर आएगा लोक कल्याणकारी राज्य। अगला है सामाजिक न्याय का अर्थ है, इसका उत्तर आएगा सामाजिक कल्याण, सामाजिक समानता। अगला है नीति निर्देशक तत्वों के पीछे शक्ति होती है, इसमें 4 विकल्प दिए सरकार की, जनमत की, लोकतंत्र की, तो इसका भी उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। अगला है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय खालिस्तान साथ जुड़ा था, तो धर्म के साथ जुड़ा था। संविधान ने समस्त भारतीय जनता की खालिस्तान पर जोर दिया, तो समानता पर जोर दिया। और अगला है भारतीय संविधान व्यक्ति की खालिस्तान के लिए प्रतिबद्ध है, गरिमा के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें अगला दिया है जो सही जोड़ी है अनुच्छेद 370 और 71, तो इसके सामने आएगा धर्म विशेष की ज़रूरतों के प्रति ध्यान देना। क्योंकि 70 और 71 में संस्कृति को बढ़ावा देने की बात हुई है, क्षेत्र विशेष की संस्कृति को, तो इसमें धर्म विशेष की ज़रूरतें संस्कृति को बढ़ावा देने संबंधी है, तो ये धर्म विशेष की ज़रूरतों के प्रति ध्यान देना इसके सामने आएगा। और अगला है महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार, तो इसके सामने आएगा लैंगिक न्याय की उपेक्षा। अगला प्रश्न एक वाक्य वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है इसमें न्याय क्या है, तो उत्तर आएगा व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामाजिक कल्याण के मध्य सामंजस्य स्थापित करना ही न्याय है। दोबारा सुने विद्यार्थियों, व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामाजिक कल्याण के मध्य सामंजस्य स्थापित करना ही न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समाज की किस विसंगति ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को जन्म दिया? उत्तर है सामाजिक असमानता ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को जन्म दिया। नेक्स्ट, संविधान के दर्शन की जरूरत संविधान के किस भाग में मिलती है? तो उत्तर आएगा प्रस्तावना में संविधान के दर्शन की जरूरत मिलती है।
अगला है पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है। पारस्परिक निषेध व्यक्ति तथा समाज के व्यवहार की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं, खास तौर से नकारात्मकता का व्यवहार है। अगला प्रश्न है सत्य असत्य। इसमें पहला रहेगा भारतीय संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है, सत्य है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये असत्य है। अगला है संविधान के दर्शन की ज़रूरत संविधान के किस भाग में मिलती है और पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है, ये हम ऊपर हल कर चुके हैं, ये सत्य असत्य में नहीं आएगा। अगला अध्याय अधिकार। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अधिकार का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर आएगा ऐसा हक या दावा जिसका औचित्य सिद्ध हो। नेक्स्ट है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई, 10 दिसंबर 1948 को। अगला अध्याय शांति। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है शांति का क्या अर्थ है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें सही उत्तर है युद्ध की अनुपस्थिति। अगला है शांति के मार्ग में प्रमुख बाधा निम्नलिखित में से कौन सी है। भाईचारा, अहिंसा, आतंकवाद और प्रेम। तो इसमें आएगा आतंकवाद। अगला है अहिंसा का पुजारी किसे माना जाता है। तो अहिंसा का पुजारी महात्मा गांधी जी को माना जाता है। इस अध्याय में विद्यार्थियों सिर्फ 3 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, रिक्त स्थान से ही जोड़ी, बाकी कोई प्रश्न नहीं है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला अध्याय है विकास। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है विकास से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर आएगा उन्नति। अगला है यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। तो इसके विकल्प में चारों के चारों विकल्प एक समान ही दिए हुए, एक ही उत्तर है। तो इसका उत्तर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला है विकास के लिए निम्नांकित में से चुनौती कौन सी है। साक्षरता, लोकतंत्र, पर्यावरण शरण, रोजगार। तो इसका उत्तर है पर्यावरण चरण। अगला है विकासशील देशों की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो इसका उत्तर आएगा शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं में कमी। विद्यार्थियों आज हमने इस वीडियो में प्रश्न बैंक में दिए हुए सभी 1 अंक वाले प्रश्नों का अध्ययन किया है। अब हम अगली वीडियो में 2 अंक वाले, 3, 4 और 5 अंक वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप विद्यार्थियों इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करें और सभी उत्तरों को जानें और अच्छे से वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें। तो विद्यार्थियों अब हम जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना अध्ययन जारी रखें।